हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 2 स्टडी ऑफ पोएट्री के एग्ज़ाम में आने वाले टॉप 90 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बीए फर्स्ट ईयर इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें आपके इस सब्जेक्ट के सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे और एंड तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चन से। ये यूनिट वाइज क्वेश्चन सारे यूनिट के कवर अप हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जॉन डॉन इज, आंसर बी इज करेक्ट आंसर, चैलेंजिंग डेथ। Question number 2, according to Donne, death is a slave to chance. Option number B, correct answer. Next question है, according to Donne, the thing that is better than the stroke of death is poppy. Option number C, correct answer है. Death Be Not Proud first appeared as Holly Sonnet X in Songs and Sonnets, a collection of 19 sonnets published in 1633. Option number B correct answer है. According to John Donne, when we wake eternally, there shall be no more. So, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, डेथ। अगर आपने यूनिट पढ़ा होगा तो आपका इस वीडियो से रिवीजन हो जाएगा और 5 ऑब्जेक्टिव आपके इन्हीं में से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम डेथ बी नॉट प्राउड, डोन हैज़ प्रेजेंटेड डेथ एज अ पावरलेस फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Donne considers death an immense pleasure similar to sleep and rest. The poet of Death Be Not Proud is, डेथ बी नॉट प्राउड के पोएट जो हैं वो कौन है, इसमें ये बताना है। तो जॉन डॉन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ बी नॉट प्राउड इज़ अ पोएम ऑफ, सो कितनी लाइन्स की पोएम है ये? 14 लाइन्स की पोएम है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय टिकिंग द करेक्ट चॉइस। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रेपर इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, well sung song gave us happiness, melodious sounds appeal to all, and the next questions will be beautiful experiences give us lifelong pleasure, and fourth option है rappers can sing like birds. So option number 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस गिव अस लाइफ लॉन्ग प्लेजर। सो यहाँ पर पूछा था कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या था द सॉलिटरी रेपर का, तो वो आ जाएगा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस गिव अस लाइफ लॉन्ग प्लेजर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम द सॉलिटरी रेपर टू वूम डज द पोएट से स्टॉप हियर और जेंटली पास। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, टू ऑल द पासर्स बाय। नेक्स्ट, The Solitary Reaper is a narrative poem set to music. This form of verse is called ballad. Next question, the poet's lament in the poem The Solitary Reaper is that he cannot understand the song. First is correct answer. Next question है, द सेटिंग ऑफ द पोएम इज़, यानी जो द सॉलिटरी रेपर जो पोएम है वो उसकी सेटिंग क्या किससे रिलेटेड है? स्कॉटलैंड से। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम द सॉलिटरी रेपर इज़ रिटन बाय, द सॉलिटरी रेपर किसने लिखा था? सो ये फर्स्ट यूनिट है जिस
इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे, द सॉलिटरी रेपर। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये पहले भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड आ जाएगा। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेटिंग ऑफ द पोएम इज व्हाट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग बाय हर सेल्फ। तो रीपिंग एंड सिंगिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं व्हाट डज द पोएट आस्क हिज को ट्रेवलर्स टू बिहोल्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, द सॉलिटरी रेपर इन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं What does the post ask his co-travelers to stop there or gently pass? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज द सॉलिटरी रैपर may be distributed and she may stop her singing। सी करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है what kind of song is the girl singing। तो sorrowful song गर्ल सिंग कर रही थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैली ओवरफ्लोइंग विथ। वैली किससे ओवरफ्लो हो रही थी। सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रैपर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मैं इसमें डायरेक्टली आंसर्स बताती जा रही हूँ बिकॉज 90 क्वेश्चंस करना है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड does not express the solitariness of the rapper, so you। option number D correct answer। what echoes and sound of the rapper's song। option number B the valley। next question है who sings welcome notes। welcome notes कौन गा रहा था। तो the nightingale would be sing। next question है which country does the solitary rapper belong to। स्कॉटलैंड, ये हमने पोएम से भी देखा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द नाइटिंगेल्स सिंग। ऑप्शन नंबर डी इन द ओएसिस अमॉन्ग अरेबियन सैंड्स। अगर आपने पोएम पढ़ा होगा तो इसके काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स आपको वैसे ही बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर whom डू द नाइटिंगेल्स सिंग। फॉर द टायर्ड ट्रेवलर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेयर डू द टायर्ड ट्रेवलर्स टेक रेस्ट। इन द ओएसिस अमॉन्ग द अरेबियन डेजर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सैडी हॉन्ट रेफर टू। ऑप्शन नंबर ए डीप वैली, ऑप्शन बी हाईलैंड, ऑप्शन सी ओएसिस एंड डी आइसलैंड। सो ओएसिस विल बी करेक्ट आंसर। पोएम में इसी के बारे में डिस्कस किया गया है, आपको इससे जनरल आइडिया मिल जाएगा कि पोएम क्या कहना चाह रही थी इन ऑब्जेक्टिव से। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपके पास पहुँचें। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से सब्जेक्ट के जो अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस या ऑब्जेक्ट। फुल वीडियो हम डाल देंगे हमारे चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन डज द कुको बर्ड सिंग। इन स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द कुको सिंग। अमॉन्ग द फार्थेस्ट हेब्रिडीज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ द सीज।
ऐसी कौन सी चीज़ है जो सीज़ की साइलेंस को ब्रेक कर रही थी? ऑप्शन बी आ जाएगा द सॉन्ग ऑफ द कोको। एंड हुज वॉइस इज मोस्ट थ्रिलिंग? द सॉलिटरी रेपर्स वॉइस इज मोस्ट थ्रिलिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन। अब यहाँ पर पोएट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन 7th April 1970. Option number A will be correct. The expression plaintive numbers means sad music. Plaintive numbers means sad music. Option number C correct answer है. Which of the following is not the theme of the girl's song? Beautiful experience of her life. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोस्ट कैरी विद हिम वाइल गोइंग अप द हिल? ऑप्शन नंबर बी द म्यूजिक ऑफ द सॉलिटरी गर्ल इज करेक्ट आंसर। विच एक्सप्रेशन डज नॉट रेफर टू द सॉलिटरी गर्ल्स? माइडन, हाईलैंड लास, वेरी बैंड्स एंड सॉलिटरी एंड हाईलैंड लास। सो आ जाएगा वेरी बैंड्स रेफर नहीं कर रहे थे सॉलिटरी गर्ल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोस्ट मीन टू से एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग? इट मीन्स द सॉन्ग कंटेन्स अ रिसाइकल्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। The poet listened motionless and still because the rich melodious voice of the singer holds him mesmerized and spellbound. Option number A will be correct. And next question है what was the girl reaping the corn with? तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी sickle. How did the poet listen the song? तो ये पहले भी पूछा जा चुका है इसी टाइप का क्वेश्चन बट हल्का सा चेंज है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मोशनलेस एंड स्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द पोएट बियर द म्यूजिक? इन हिज हार्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। Who does Wordsworth compare the solitary raper to? Both Cuckoo and Nightingale. Option number C is correct answer. And next question. What are the hybrids? Hybrids क्या हैं? Hybrids मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। तो a group of trees far off valleys, डेजर्ट होता है या अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। सो ये इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अलग ही समझ में आ रहा है कि हाइब्रिड्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है whatever the theme the maiden sang, her maiden refers to the solitary rapper. Option number A is correct answer. The poet imagines as if the rapper's song could have no ending. Option number B is correct answer. Next question की ओर बढ़ते हैं। And over the blank bending. So option number B is correct answer sickle. And over the sickle bending. अगर आपने पोएम को पढ़ा होगा तो ये आपको आसानी से बन जाएंगे सारे ऑब्जेक्टिव। और जो आपका स्टडी ऑफ पोइट्री का एग्ज़ाम होगा उसमें से 5 क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। सो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के और चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लीस्ट द पोएट माउंटेड अप द हिल। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर हियर इट रेफर्स टू, यानी जो पोएम की लाइन है लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर हियर, यानी यहाँ पर जो इट है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? द म्यूज़िक ऑफ द सॉलिटरी गर्ल, द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल एंड द सॉन्ग ऑफ द कुकू एंड द साउंड ऑफ द पासर्स बाय। सो जो इट का यूज़ किया गया है वो सॉलिटरी गर्ल्स के लिए, सॉलिटरी गर्ल के म्यूज़िक के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ लिसन्स फॉर द वेल प्रोफाउंड द पोएट सेज सो टू द, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आ जाएगा द कोर्ट ट्रैवलर्स। ओ लिसन्स फॉर द वेल प्रोफाउंड द पोएट सेज सो टू द co-travelers। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम नेचुरल सॉरो लॉस और ब्लैंक दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, तो पेन आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है और इज सम मोर हम्बल ब्लैंक फैमिलियर मैटर टुडे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा और इज सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर। नेक्स्ट 51th क्वेश्चन है फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड ब्लैंक लॉन्ग एगो, ऑप्शन नंबर बी बैटल्स, बैटल्स आ जाएगा ये ब्लैंक में, for old and happy far off things and battles long ago। next question है the poem the solitary rapper is one of poet's finest lyrics। so जो solitary rapper है वो एक lyrics है। what effect does the girl's song have over the surrounding, यानी गर्ल्स के सॉन्ग से आसपास क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था? हैज़ नो इफेक्ट, ऑल पीपल डेजर्ट द वैली इक्वल्स विद द सॉन्ग एंड द वैली इज़ इनडिफरेंट। सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, द वैली इक्वल्स विद द सॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है परहैप्स द प्लैनेटिव नंबर्स फ्लो द अंडरलाइन वर्ड मीन्स सैड म्यूज़िक। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड तो दिख नहीं रहा है बट प्लैनेटिव नंबर्स को ही उसने पूछा होगा, सो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लैनेटिव नंबर्स मीन्स सैड म्यूज़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इज़ इट सम मोर हम्बल ले फैटर मैटर ऑफ टुडे इट इन द एक्सप्रेशन रिफर्स टू, यानी जो इट है वो किस एक्सप्रेशन को रेफ़र कर रहा है? द सॉन्ग को, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। 56th क्वेश्चन है हम्बल ले मीन्स, हम्बल ले का मतलब क्या होता है? अ सॉन्ग अबाउट ऑर्डिनरी इवेंट्स, अ सॉन्ग अबाउट ऑर्डिनरी इवेंट्स इज़ द मीनिंग ऑफ हम्बल ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप देखने की कोशिश करें। The creeper growing around the tree in our casuarina tree has a creeper round it which resembles a python. The phrase blessed sleep in the poem Our Casuarina Tree refers to death. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है तोरू दत्त का, आवर कैजुअरीना ट्री। सो 59वां क्वेश्चन है अबजू एंड आरू आर तोरू दत्त's siblings, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। एंड 60 क्वेश्चन है द casement mentioned in our casuarina tree remind us of which of Keats' poem?
So option number B is correct answer. Ode to a Nightingale. Next question है, the phrase single beach is thus our casuarina tree is an imitation of whose poetry? किसकी इमिटेशन थी ये? मैथ्यू अर्नोल्ड. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है. मैथ्यू अर्नोल्ड की इमिटेशन पोएट्री से रिलेटेड था ये. नेम द पोएट हु कंपोज द एंशियंट लेजेंड्स एंड बैलेड्स ऑफ हिंदुस्तान. तोरू दत्त इज करेक्ट आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेवर्स वेवर अर्ली इन द मॉर्निंग. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. अ ब्राइट ब्लू क्लॉथ फॉर अ बेबी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द फॉल ऑफ नाइट व्हाट कलर गारमेंट आर दे वेविंग. पर्पल एंड ग्रीन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक. द व्हील ऑफ अ क्वीन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the weavers weaving in the moonlight. A funeral shroud. Option number D, a funeral shroud is correct answer, which are weavers weaving in the moonlight. 67th question है, what is the color of the shroud. shroud का कलर क्या था. अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा. ऑप्शन नंबर ए वाइट. श्राउड का कलर वाइट था. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हील. व्हील का मतलब होता है अ क्लॉथ यूज टू कवर हेड एंड द फेस. ध्यान रखिएगा मीनिंग. 69th क्वेश्चन है, ब्रेक ऑफ द डे सिग्निफाइज. सो डॉन. फॉल ऑफ नाइट सिग्निफाइज डस्क. ये आपको नॉर्मली मीनिंग पता होगा कि डॉन मतलब ब्रेक ऑफ द डे एंड फॉल ऑफ नाइट रिप्रेजेंट डस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैफोडिल्स इज अ पोएम कंपोज्ड बाय ब्लैंक. तो आपको पता है द डैफोडिल्स विलियम वर्ड्स की लिखी हुई पोएम है. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन 1770. ये सन आप ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन 1850. ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट, वेक डिस्ट्रिक्ट एंड मेक डिस्ट्रिक्ट. सो नॉन ऑफ दिस. वो यहाँ कहीं नहीं उनका बॉर्न हुआ था, बल्कि विलियम वर्ड्सवर्थ का बॉर्न यानी उनका जन्म कम्बरलैंड में हुआ था. कब हुआ था? 4 अप्रैल 1770. सो इनमें से ये सारे ऑप्शंस गलत हैं. नॉन ऑफ दीज आप कर दीजिएगा करेक्ट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही मैरिड इन 1802. ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ नेचर. आपने उनकी जितनी भी पोइट्री देखी होगी तो वो नेचर पे ही लिखी गई है, इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ नेचर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ सॉ अ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड्स द river, lake, she and hill. So lake is correct answer. Next question है, the poet saw blank daffodils at a glance. So option number A is correct answer, nearly 10,000. Next question है, the waves behind them danced is a line from. ये जो द वेव्स बिहाइंड दैम डांस्ड, ये किसकी लाइन्स है? द सॉलिडर की, डैफोडिल्स की, एवरीवन सैंग की या फिर किसी और की? तो आपने अगर पोएम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि द वेव्स बिहाइंड दैम डांस्ड ये द डैफोडिल्स की लाइन्स हैं. सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल ब्यूटी इज़ द थीम ऑफ द डैफोडिल्स.
डैफोडिल्स नेचुरल ब्यूटी की ही थीम है। द डैफोडिल कैन बी कॉल्ड नेचर पोएम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई वेल्स एंड हिल्स इज टेकन फ्रॉम द डैफोडिल्स। ये लाइन भी डैफोडिल से ही ली गई हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इंग्लिश पोएट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। ये फेमस क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान से देखें। अ पोएट कुड नॉट बी गे मीन्स द पोएट वॉज हैप्पी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा है, ग्ली का मतलब क्या होता है। तो यहाँ इस पोएम में ग्ली का मतलब हैप्पीनेस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. In the above lines, the daffodils have been compared to the stars. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 86th क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। द स्टार्स इसका करेक्ट आंसर है। द डैफोडिल्स वर ग्रोइंग along the margin of a bay. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। द पोएट saw blank daffodils, a large number of daffodils. And next question है, when the poet was looking at the daffodils he was totally lost in their beauty. Next question है, a host of golden daffodils. a host means यानी a host of golden daffodils में जो host का मतलब है वो पोएट क्या कहना चाह रहा है। सो इसका आंसर अ लार्ज नंबर हो जाएगा। इसके पहले भी पूछा गया है कि द पोएट्स ऑफ ब्लैंक डैफोडिल्स, तो अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स। सो इस टाइप से आप रिलेट करके पोएम को समझ सकते हैं, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें थोड़ा मैं